अभी है ना नेक्स्ट सम करने से पहले है ना कुछ नोट आपको पता होना चाहिए। तो नोट में पहला बाइसेक्ट, पहला क्या पढ़ना है आपको, बाइसेक्ट। जहां पर बाई मतलब होता है टू, बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है टू। तो जो आपका ये बाय है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू। और जहां पर सेक, ये जो सेक है ना बाई सेक, ये सेक, सेक मतलब होता है पार्ट्स। सेक मतलब क्या होता है, पार्ट्स। ये समझा। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये समझा। बाइसेक्ट, बाई मतलब टू और सेक मतलब पार्ट्स, तो टू पार्ट्स। तो बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ये लाइन सेगमेंट ए बी है ना, ये ए है ये बी है। तो अगर मेरे को इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट करना मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितना पॉइंट डालेंगे अपन, अपन सिर्फ एक पॉइंट डाल देंगे ऐसा। तो आपको दिख रहा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, और इस पॉइंट को अपन पी नाम दे देंगे। ये समझा है आपको। तो आपको दिख रहा है ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, और तो ये इक्वल है ना, क्योंकि बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। उम्मीद है आपको इतना समझा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपको पढ़ना है ट्राइसेक्ट। सेकंड आपको क्या पढ़ना है, सेकंड आपको पढ़ना है ट्राइसेक्ट, जहां पर ट्राई मतलब होता है थ्री। ट्राई मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब होता है थ्री। और जहां पर सेक मतलब होता है पार्ट्स, सेक मतलब क्या होता है, पार्ट्स होता है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग इनटू थ्री इक्वल पार्ट, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, है ना, मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी है, तो इस लाइन सेगमेंट को अगर मेरे को तीन पार्ट में डिवाइड करना है ना, मेनली तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितना पॉइंट आएगा, दो पॉइंट आएगा। एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो दिखा ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। तो तीन पार्ट में डिवाइड करने के लिए अपने पास दो पॉइंट डालना पड़ेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। दिखा ना तीन पार्ट, और ये सब पार्ट इक्वल है ऐसे। तो आपको याद ये रखना कि ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपके पास दो पॉइंट आएगा, है ना, दो पॉइंट डालोगे तो तीन पार्ट में होएगा। एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, और ये तीनों पार्ट इक्वल है। ये समझा, उम्मीद करता हूं मैं। अभी थर्ड वाला, डिवाइड सेगमेंट ए बी इन फोर इक्वल पार्ट। अभी सेगमेंट ए बी को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। मेरे को बता ना बच्चा सोच के कि अगर सेगमेंट ए बी को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना पॉइंट आएगा, तीन पॉइंट आएगा, है ना। जब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था तो एक पॉइंट आया था, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था तो दो पॉइंट आया था। उसी तरीके से अगर सेगमेंट ए बी को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना पॉइंट आएगा, तीन पॉइंट आएगा, है ना। तो मान लेते हैं ये सेगमेंट ए बी है, ये ए और ये बी है। तो अगर इस सेगमेंट ए बी को आपको चार पार्ट में डिवाइड करना है तो देखो तीन पॉइंट आएगा, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट। तो देखो ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, हो गया ना चार पार्ट। ये समझा आपको। फोर्थ वाला, डिवाइड सेगमेंट ए बी इन फाइव इक्वल पार्ट। तो अगर आपको सेगमेंट ए बी को फाइव इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना पॉइंट आएगा, चार पॉइंट आएगा, है ना। तो अगर आपका ये सेगमेंट ए बी है और आपको इस सेगमेंट ए बी को पांच इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना पॉइंट आएगा इसके बीच में, चार पॉइंट आएगा। एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट।
तो ये 5 पार्ट में डिवाइड होगा ना, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। समझा आपको थोड़ा बहुत? उम्मीद करता हूँ मैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2,7, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -4, -8। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका? ट्राइसेक्ट का। ट्राइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट। तो अगर आप एक लाइन सेगमेंट ए बी ले रहे हो, और नाम दे लो, अगर आपका लाइन सेगमेंट ए बी है और इस लाइन सेगमेंट ए बी को आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितना पॉइंट आएगा? 2 पॉइंट। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, है ना? और अपन इसको नाम पी और क्यू मान लेते हैं। तो ये आपका पी है, ये आपका क्यू है। उम्मीद आपको समझ आई है ना? तो सॉल्यूशन में पहला ये लिखेंगे, लेट पी एंड क्यू बी द ट्राइसेक्ट पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो सॉल्यूशन में पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि लेट पॉइंट पी एंड क्यू बी द ट्राइसेक्ट ऑफ सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहला लिखेंगे लेट पॉइंट पी एंड क्यू, लेट पॉइंट पी एंड क्यू इज ट्राइसेक्ट ऑफ, किसका ट्राइसेक्ट? ऑफ सेगमेंट ए बी। मेरे को बताना बच्चा, अगर ये पॉइंट पी और पॉइंट क्यू ट्राइसेक्ट है, मतलब ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, है ना? तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, है ना? और ये सब इक्वल है, तो मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ? मैं इसको के मान ले रहा हूँ। उम्मीद आपको इतना समझा है। पक्का? बढ़िया। अभी इन सब के कोऑर्डिनेट भी लिख लो ना, जिसके कोऑर्डिनेट पता है वो लिख लो। तो ए और बी का ही कोऑर्डिनेट पता है तो वो लिख लो। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास 2,7 और बी का कोऑर्डिनेट आपके पास है -4, -8। ठीक है? तो अभी यहाँ पर अपने को क्या फाइंड करना है? अपने को पहले पॉइंट पी फाइंड करना है, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी फाइंड करना है, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू फाइंड करना है। ठीक है? तो सॉल्यूशन में सेकंड पॉइंट, तो सॉल्यूशन में सेकंड पॉइंट में अपने को क्या फाइंड करना है? सेकंड पॉइंट में अपने को फाइंड करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो पी का कोऑर्डिनेट ये रहा, तो अपन इसको क्या मान लेंगे? एक्स कॉमा वाई मान लेंगे। तो आपको दिख रहा है, अगर आपको पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आपका जो पॉइंट पी है वो सेगमेंट ए बी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो क्या यूज करेंगे? बाय सेक्शन फॉर्मूला, है ना? तो क्या लेंगे? लेट ले लेंगे, लेट ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2,7 दिया है, जिसको अपन क्या मान लेंगे? जिसको अपन x1 y1 मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। फिर बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -4, -8 दिया है, जिसको अपन क्या मान लेंगे? जिसको अपन x2 y2 मान लेंगे। और ये P AB को डिवाइड कर रहा है, तो मैं P का कोऑर्डिनेट क्या मान लूंगा? मैं P का कोऑर्डिनेट मान लूंगा x, y, है ना? इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लूंगा? मैं x, y मान लूंगा, है ना? अभी फिर अपन क्या लिखते हैं? फिर अपन रेशियो लिखते हैं। रेशियो रेशियो क्या है? m/n, है ना? तो यहाँ से ये P AB को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये m है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये n है ना? तो वो लिख दो। तो m क्या है? m आपका है AP है, और n आपका क्या है? n आपका PB है। तो AP की वैल्यू क्या है? K है ना? ये सब K है, K।
आप इसको 1 1 1 भी मान सकते हो तो भी चल जाएगा, है ना। ये 1 है, ये 1 + 1 2 है ऐसे। और अपन ने के माना, अपन के लेंगे। और पी से लेके बी तक के प्लस के क्या आएगा, 2 के आ जाएगा, ये 2 के आ जाएगा। अभी ये के कैंसिल, है ना, ये के कैंसिल, तो क्या बचा, ये बच गया 1/2। तो m अपॉन n या फिर m/n क्या मिल गया, 1/2। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि देयरफॉर p डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो, इन द रेशियो 1:2 में। तो क्या यूज करेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला से क्या आएगा, x इज इक्वल टू, लिखो, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा, m प्लस n अपॉन m प्लस n। और यहाँ पर अपन x फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x2 और यहाँ पर आ जाएगा x1, है ना। अपन इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। फिर y के लिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m प्लस n अपॉन m प्लस n। और यहाँ पर अपन y फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर y2 आ जाएगा, यहाँ पर y1 आ जाएगा, है ना। और इसको भी अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m प्लस n आएगा। तो m प्लस n, तो रेशियो क्या है, रेशियो आपका 1:2 है ना। यहाँ पे लिखा नहीं है, रेशियो ही लिखना चाहिए था, m:n। ये कितना है, ये 1:2 है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 + 2 अपॉन 1 + 2। और 1 के साथ में क्या आएगा, x2, और 2 के साथ में क्या आएगा, x1। तो x2 कितना है, x2 आपका -4 है, तो -4। और x1 आपका कितना है, x1 आपका 2 है। उसी तरीके से इसका वैल्यू कर देंगे, तो क्या आ गया, ये y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 + 2 अपॉन 1 + 2। फिर ये y2 y1, तो y2 कितना, y2 -8 है, y2 -8, और y1 कितना, y1 7 है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 × -4 क्या आएगा, -4 + 4 अपॉन 3। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +4 -4 0, तो 0/3, तो 0/3 क्या आएगा, 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा y इज इक्वल टू 1 × -8 क्या आएगा, -8 प्लस 2 7 ज़ा 14 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, -8 + 14। आपको दिख रहा है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो क्या आएगा, 14 - 8, 14 - 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस, और ये अपॉन 3। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपकी आ गई है 2, है ना। तो लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या मिला है, 1,2। ये समझा आपको, उम्मीद है। अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, है ना। तो डायग्राम पहले बना लो। तो ऐसे डायग्राम बना लो, और यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट मिल गया। P का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, P का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 0,2 मिल गया है ना। तो वो लिख लिया है। तो अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को ये P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पर आपको Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पर अपने को P का कोऑर्डिनेट पता है और B का कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इन दोनों पॉइंट का यूज करके Q फाइंड कर सकते हो, है ना। या फिर
आप वो सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर ये वाला पॉइंट लोगे तो मिड पॉइंट आएगा ना, ये इक्वल ये तीनों इक्वल है ना, तो ये इक्वल तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी होता है कंपैरिजन सेक्शन फॉर्मूला से। आप इस पॉइंट क्यू को सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, है ना। यहाँ से यहाँ तक का आपका एम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का आपका एन रहेगा। तो एम की वैल्यू शायद एम अपॉन एन, ये शायद 2/1 आएगा। तो सेक्शन फॉर्मूले से भी आप क्यू फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने देखा ये इक्वल है ना, ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है और ये दोनों इक्वल है, तो मतलब क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैं कोऑर्डिनेट ऑफ द क्यू फाइंड कर सकता हूँ। उम्मीद आपको इतना समझा है ना। तो अपन अभी पॉइंट पी लेंगे और पॉइंट बी लेंगे, ये समझा। तो क्या लेंगे इधर, लेट करेंगे, लेट पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, पी का कोऑर्डिनेट है 0,2 है, जिसको अपन क्या मान लेंगे, जिसको अपन x1 y1 मान लेंगे, x1 y1। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है -4, -8, जिसको अपन क्या मान लेंगे, जिसको अपन x2 y2 मान लेंगे, है ना। और अपने को q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। तो q के कोऑर्डिनेट को अपन क्या मान लेंगे, q के कोऑर्डिनेट को अपन मान लेंगे x, y मान लेंगे, ये समझा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपका q है वो मिड पॉइंट है ना। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा तो रेशियो निकालो इसका, रेशियो क्या आएगा, m/n क्या आएगा, ये आएगा PQ/QB। और PQ क्या है, K है, और QB क्या है, K है। K कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/1। और अगर रेशियो 1:1 आ रहा है तो ये Q क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ PB। तो अपन क्या लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और डिवाइड बाय 2, और इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। तो y के लिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 और डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, है ना। अभी सबकी वैल्यू डाल दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 - 4 डिवाइड बाय 2। y के लिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो 2 - 8 और डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 - 4 क्या आएगा, -4/2। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू आपको मिल गई -2। इसको ब्रैकेट में रख लो। सेम अपन y फाइंड कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 - 8 क्या आएगा, -6/2 आ जाएगा। अभी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू आपको मिल गई -3। इसको ब्रैकेट में रख लो। तो अभी अपन लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं बिल्कुल, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, -3, है ना। और यही आपका आंसर है। उम्मीद आपको समझा है ये थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।